क्या हाल है हमारे बिहार के बहादुर और मैथ्स के महारथियों का। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2 और उनके सारे एक्सरसाइज का डिटेल सॉल्यूशन देख लिया है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका डिटेल सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले ताकि वो लोग भी डिटेल सॉल्यूशन समझ सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियोस में हमारा प्रश्नावली 3.1 में पहला क्वेश्चन है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। ये लीनियर इक्वेशन दो चर वाले रैखिक समीकरण वाले क्वेश्चन है। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले आफताब जो है वो अपनी पुत्री के 7 गुनी आयु का था। उसकी पुत्री की जितनी भी आयु थी ना, उसके उस आयु में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आफताब का आयु हो जाएगा। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और अब से 3 वर्ष बाद आफताब केवल अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। आफताब का उम्र जितना भी होगा 3 वर्ष बाद, उस वो कितना होगा, उसकी वो बराबर में लिख सकते हैं क्या कि उसकी पुत्री का आयु जितना भी होगा 3 वर्ष बाद, और उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा कुछ बोल रहा है क्वेश्चन में। क्या यह मनोरंजक है? तो हाँ, थोड़ा मनोरंजक तो है। इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को हमें इक्वेशंस के रूप में और ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है, दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया है क्या करना है। थोड़ा सा अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो डिफिकल्ट लग रहा होगा। अब जैसे जैसे सॉल्यूशन देखेंगे, बनाएंगे तो और आसान और क्लियर होते जाएगा। तो चलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन हल में आते हैं। अब पहले प्रश्न का आते के साथ हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, इस तरीके के क्वेश्चन में कि जो बोल रहा है ना कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। जो क्वेश्चन में बोल रहा है ना, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तभी इसमें दोनों का आयु हमें पता नहीं है। ना ही पुत्री का आयु क्लियर है, ना ही आफताब की आयु क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x। आफताब का जितना भी आयु है पता नहीं है, तो उसे हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। क्लियर। और उसी तरीके से हम मान लेंगे, माना कि आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु, आफताब की जो पुत्री है ना उसकी वर्तमान आयु, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y। आफताब की पुत्री का वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया बच्चों, y मान लिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन समझने में। आफताब का उम्र हम लोगों ने आफताब की आयु को मान लिया है x, और आफताब की पुत्री जो है उसकी आयु को हम लोगों ने मान लिया है y। एकदम इजी क्वेश्चन यहाँ तक। अब इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन के इस वाले पार्ट पे जो हमें दिया हुआ था ना, 7 वर्ष पूर्व। यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मेन खेल यहीं पे है क्वेश्चन का, इसे समझना है और लिख देना। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये एक कंडीशन है। तो पहला कंडीशन को हम यहाँ पे अपना थोड़ा सरल करके लिखने का कोशिश कर रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले, तो आफताब का भी हमने वर्तमान का आयु क्या मान लिया है, x मान लिया है। तो 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x-7। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या हो जाएगा, x-7। और जो आफताब बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पहले आफताब जो था वो कितना था, अपनी पुत्री के 7 गुनी आयु का था। तो उसकी पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व, तो उसे हम लिख सकते हैं क्या, पुत्री की आयु को हमने माना है y, और उसे भी 7 से माइनस कर देंगे तो ये 7 वर्ष पूर्व वाला हो जाएगा। और उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसका हो जाएगा पूरा, x-7, यानी 7 वर्ष पहले आफताब का उम्र कितना था, वो अपनी पुत्री के 7 वर्ष पूर्व उम्र के 7 गुने के था। ये हमने ऐसा लिख दिया है। पहला केस हमें क्वेश्चन में यही बोल रहा था। अब इसे थोड़ा सा सरल करेंगे कि x-7 तो हमारा ये वैसे ही रह जाएगा, और इधर हम y को पहले 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 7y, 7 इंटू वाई 7y, और 7 7 जा 49।
यहाँ तक क्लियर क्वेश्चन में। और इसे और थोड़ा सरल कर लेंगे, x वैसे ही रहने देंगे, 7y को इक्वल टू के इस साइड उठा करके ले आएंगे। ये जो 7y इस साइड था तो इस साइड आ गया, तो प्लस से माइनस में आया, और पहले से बराबर था बराबर दिया, -49 वैसे ही। और ये -7 जो यहाँ पे था ये इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो ये इधर आकर के हो जाएगा +7। अब हम इसे बच्चों सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, x माइनस 7y वैसे ही, और ये हो जाएगा -42। ये हमारा पहला केस वाला इक्वेशन मिल गया, इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। और सेकंड केस में हम देखेंगे क्वेश्चन में और क्या बोल रहा था आगे। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा था कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अभी जितना भी आयु है उसमें 3 ऐड कर देंगे। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब इसे हमें समझना है और अच्छे से इक्वेशन के रूप में लिखना है कि अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब आफ्ताब का उम्र जितना भी था उसमें 3 ऐड कर दिया, यानी x+3। वो अपनी पुत्री से केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो अब उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी 3 वर्ष के बाद, y+3। 3 वर्ष के बाद और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था कि आफ्ताब का जो उम्र है ना 3 वर्ष के बाद, अभी से 3 वर्ष के बाद पुत्री के 3 गुना आयु का हो जाएगा। तो पुत्री का भी आयु 3 वर्ष के बाद, 3 y में 3 ऐड करेंगे, और 3 गुना आयु का बोल रहा था तो उसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर। x+3 वैसे ही रहेगा इस साइड जो LHS में था, और RHS को थोड़ा सा सरल करेंगे, 3 इंटू वाई, और 3 3 9 मल्टीप्लाई किया है y को 3 के साथ और 3 को 3 के साथ। क्लियर है, एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं है। इसे अब x वाले टर्म और y वाले टर्म यानी वेरिएबल टर्म को एक साइड लिख ले रहे हैं, और 9 में से 3 गया 6, ये इधर हो गया दूसरा इक्वेशन। यही जो हमारे पास आया है ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, समीकरण 1 समीकरण 2, यही क्या है बीज गणितीय रूप में आ गया है। तो यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने बीज गणितीय रूप, और उसे हमने दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को इसमें एक साथ लिख लेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास था x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, वो लिख लिया है। और इक्वेशन 2 हमारे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास बीज गणितीय, जो हमें क्वेश्चन के एक पार्ट में बोल रहा था ना, क्वेश्चन में हमें बोल रहा था बीज गणितीय रूप में लिखिए, तो हमने इसे यहाँ पे बीज गणितीय रूप में लिख दिया, ये उत्तर हो गया। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोल रहा था एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। किस रूप में? ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब आ जाते हैं इधर ग्राफ वाले पार्ट के लिए, हम आ जा रहे हैं यहाँ इस साइड देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन ग्राफ वाले पार्ट का। तो बच्चों ग्राफीय रूप में आने से पहले हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसको हम यहाँ लिखेंगे, और इक्वेशन 2 है जो उसे यहाँ लिखेंगे अच्छे से। इक्वेशन 1 जो हमारे पास है x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, और इक्वेशन 2 जो हमारे पास है वो है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। क्लियर। अब x माइनस 7y इज इक्वल टू 42 हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम थोड़ा सा और सरल करें तो इसे लिख सकते हैं -42 वैसे ही रहेगा इधर, और +7y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +7y। यहाँ तक क्लियर है। बस हमने इक्वेशन 1 को क्या किया, थोड़ा सरल किया है, x बराबर लिख लिया। -42 उधर पहले से था और 7y उठ के उधर गया तो प्लस में हो गया। अब यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं x और y बॉक्स के अंदर। क्यों लिख ले रहे हैं? क्योंकि हमें x और y का कुछ वैल्यू चाहिए, दो दो वैल्यू चाहिए, तभी हम उसे ग्राफ के रूप में दिखा सकते हैं। दो इक्वेशन था तो इसलिए दो दो ले रहे हैं और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो हमारे पास पहले देख रहे हैं हमारे पास जो इक्वेशन था वो है x बराबर -42 प्लस 7y, x बराबर -42 प्लस 7y। इसे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम y के जगह पे 6 रख ले, कितना रख ले? 6 रख ले, तो हमें x कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 0। कैसे मिल जाएगा वह भी हम यहाँ पे देख ले रहे हैं फटाक से कि हमारे पास इक्वेशन था x बराबर -42 प्लस 7y, y की जगह पे हम कितना रख रहे हैं बच्चों? 6 रख रहे हैं। तो x वैसे ही बराबर वैसे ही, -42 वैसे ही, प्लस था प्लस 7 6 या 42, तो ये प्लस माइनस हमें कितना मिल गया बच्चों? 0 मिल गया। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही हमारे पास एक और x के जगह पे कुछ वैल्यू रखना है या y के जगह पे कुछ वैल्यू रखना है जिससे हमें आसानी से सॉल्व हो। तो इस बार हम y की जगह पे कितना रख रहे हैं? 7 रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं? 7। तो हमें x जो है वो मिल जाएगा कितना? 7 मिल जाएगा। यहाँ देख ले रहे कैसे आया है। x इज इक्वल टू -42 था प्लस 7 था, और y की जगह पे हम लोगों ने कितना रख लिया? 7 रख लिया। तो जैसे ही 7 रखा तो -42 वैसे ही, प्लस वैसे ही, 7 7 जा 49, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस प्लस, और हमें कितना मिल जाएगा? x 7 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में।
एकदम इजीली समझ में आ गया है। अब हम दूसरे वाले इक्वेशन पे भी मूव करेंगे और इसी तरीके से उसका भी एक एक वैल्यू x और y का पता करेंगे। दूसरे वाले इक्वेशन पे दूसरा वाला इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसे और सरल करके हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। क्या लिख सकते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y जो है ना, ये इसमें हमें x और y का कुछ वैल्यू पता करना है कि x के जगह पे क्या रखें कि हमें y का कुछ वैल्यू मिल जाए। तो हम क्या कर लेंगे, पहली केस में क्या कर लेंगे, x के जगह पे सॉरी y के जगह पे क्या रखें कि हमें x मिल जाए। तो y के जगह पे हम रख लेते हैं 0। कितना रख लेते हैं, 0। 3 0 0 हो जाएगा और x हमें कितना मिल जाएगा बच्चों, 6 मिल जाएगा। एकदम आसान था ये सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो हम y के जगह पर अगर -2 ले लें, इक्वेशन में y के जगह पे कितना ले ले बच्चों, -2 ले लेना, तो हमें x कितना मिल जाएगा, सॉल्व हो करके हमें x मिल जाएगा। जैसे ही हम y के जगह पे कितना लेंगे इक्वेशन में, -2, 6 प्लस 3 इंटू -2 हो जाएगा और इसे 6 प्लस माइनस माइनस 3 टू जा 6, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 6 माइनस 6 0। x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यानी इसे हमने सॉल्व किया तो हमें इतना मिल गया ग्राफीय रूप में। दोनों ही वैल्यू मिल गया, ए बी और पी क्यू। ये दो अलग अलग रेखाएं होंगी जो हम अभी इस ग्राफ में यहाँ पे राइट हैंड साइड में इस ग्राफ में हम अभी देखने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट अब समझते हैं। तो हमारा ग्राफ यहाँ पे रेडी हो गया है बच्चों। एक्स डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई डैश एक्सिस और वाई एक्सिस। ग्राफ में जो हमेशा एक्स डैश इस साइड होता है, ये निगेटिव वाला सारा है। इस साइड एक्स पॉजिटिव होता है, नीचे साइड एक्स वाई डैश होता है और ये भी निगेटिव होता है। और ऊपर साइड जो हमारे पास वाई होता है ये पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा ग्राफ क्लियर है सबको। अब हम मूव करने जा रहे हैं इस ग्राफीय रूप में दिखाने के लिए। तो एक्स 0 और वाई कितना आया है, 6 आया है। जब x का वैल्यू 0 था तो y कितना आया बच्चों, 6 आया। तो यहाँ पे एक टिक लगा लेंगे 6 पे। ये कितना है, 0,6 का है। ये किसका है, 0,6 का है। और जब हमने x की जगह पे 7 लिया तो y भी कितना मिल गया, हमें 7 मिल गया। तो x हमारा 7 यहाँ पे और y हमारा 7 यहाँ पे। तो यहाँ पे एक टिक लगा लेंगे। तो ये हमारा किसका हो गया, 7,7 का हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने इक्वेशन में एक्स वाई के जगह पे 7 रखा था ना, तो 7 7 जब 49 और 42 में से घट करके वो फिर से हमें एक्स 7 मिल गया था, यहाँ से आया था। तो 7,7 का हमने भी बना लिया। इन दोनों को क्या करेंगे, लाइन को मैच कर लेंगे। यहाँ से एक लाइन ले जाएंगे और वो 7,7 को कट करते हुए जाएगा। इस तरीके से एक लाइन ड्रा कर लेंगे। यहाँ हमारा पहला इक्वेशन का ग्राफ क्लियर है कि x की जगह पे 0 लिया तो y 6 यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे आया है। और उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन का ग्राफ है जो x की जगह पे 7 लिया तो y भी 7 आ गया तो यहाँ पे, और उससे हमने एक लाइन ड्रा कर दिया। अब हम दूसरे वाले बॉक्स में देखेंगे, दूसरा इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 था ना, इसमें हमने x की जगह पे कितना लिया बच्चों, 6 लिया तो हमें y कितना मिल गया था, 0 मिल गया था। x की जगह पे 6 लेंगे और y 0, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट एक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसे समझने में। और उसके बाद x के जगह पे 0 लिया तो y कितना मिला था, -2 मिला था। x के जगह पे 0 तो y -2, x 0 हमारा यहाँ पे और y -2 यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे और अब हमें क्या कर लेना है, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन को ड्रा कर देना है। तो इससे हमारा ड्रा हो जाएगा, ग्राफ दिख जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच दिया। और जो जो पॉइंट्स थे ना, यहाँ पे x 0 था और y कितना था, -2। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट्स लिख दे रहे हैं, 0, -2। और यहाँ पे था x 6 और y कितना था, 0, ये लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। और इन दोनों लाइंस का नाम दे देंगे। ये पी क्यू लाइन है। कौन सा लाइन है, पी क्यू लाइन पे दो कोऑर्डिनेट्स हमने बना दिया। और ये वाला ए बी लाइन है, उस पे दो कोऑर्डिनेट्स बने हुए। और ये किस वाले इक्वेशन से मिला है, ये मिला है हमें x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 वाले इक्वेशन से मिला है। ये इस तरीके से हमने क्या किया है, ग्राफीय रूप में, यह आफ्ताब वाला जो क्वेश्चन था उसका ग्राफीय रूप यहाँ पे हमने दिखा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को समझने में। आराम से पहले क्वेश्चन इक्वेशन को सरल करेंगे और उससे x और y का दो दो वैल्यू या तीन तीन वैल्यू ज्ञात करेंगे और उससे हम ग्राफ ड्रा कर देंगे। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन 2 में। तो बच्चों अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने
क्रिकेट टीम का कोई कोच होगा, उसने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले तथा 6 गेंदें उसने कितने में खरीदी? 3900 रुपये में खरीदी। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद उसने बोल रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। उसने 1300 रुपये में एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदी उसी प्रकार की। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। बीजगणितीय अभी हमने यहाँ पे किया था नीचे, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा। और ज्यामितीय मतलब सिर्फ हमें पॉइंट्स दिखा देने हैं। जो अभी हमने यहाँ पे पॉइंट्स दो ड्रा किए थे ना, बस इसे पॉइंट्स दिखा कर उसके कोऑर्डिनेट्स को लिख देना 0,6 7,7। बस ये लाइन ड्रा नहीं करना, ग्राफीय रूप में नहीं दिखाना, बस ज्यामिति दिखा देना, कोऑर्डिनेट्स दिखा देना है। मैंने मान लिया है, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया। क्वेश्चन में बोल रहा था ना 3 बल्ले तथा 6 गेंदे कोच ने कितने में खरीदी है? 3900 रुपये में खरीदी है। तो हमने उसे क्या कर लिया? बस मान लिया। अभी पता नहीं था एक का कीमत, एक का मूल्य, तो हमने बस उसे मान लिया कि, और माना कि एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, हमेशा ऐसे ही मानते रहेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में फर्स्ट केस प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि इतने बल्ले इतने गेंद कोच ने कितने में खरीदे। उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद। तो एक बल्ले का को हमने क्या मान लिया? कीमत x मान लिया। तो 3 बल्ले का क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, प्लस 6 गेंद का क्या हो जाएगा? 6y हो जाएगा कीमत। और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 3900 कोच ने पे किए हैं। क्लियर यहाँ तक? पहला केस एकदम आसानी से लिख दिया हम लोगों ने। उसी तरीके से अब क्या करेंगे, दूसरा केस भी लिख ले रहे हैं। तो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में कोच ने क्या खरीदा था? उसी प्रकार की 3 गेंदें तथा एक बल्ला। कितना बल्ला? और एक एक और बल्ला तथा 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो एक बल्ला मतलब x और 3 गेंदें मतलब 3y हो गया कीमत, मूल्य। और उसे कितने में खरीदा है? दोनों को ऐड करके कोच ने कितने पे कर दिए? 1300 रुपये पे कर दिए। तो यहाँ तक क्लियर? अब यही क्या हो गया बच्चों? बीजगणितीय रूप हो गया कि 3x प्लस 6y बराबर 3900 3900। कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा इक्वेशन भी लिख लेंगे कि x प्लस 3y बराबर 1300। यह क्या हो गया? बीजगणितीय रूप में हमने इसे लिख लिया है। क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया बहुत ही इजीली, आसानी से। अब हम क्या करेंगे, इससे ग्राफीय रूप में हमें दिखाना है इधर राइट हैंड साइड में, वो अब हम लोग कर लेते हैं। तो आ जाएंगे, पहला इक्वेशन को लिख लेंगे यहाँ पे कि 3x प्लस 6y 3x प्लस 6y बराबर 3900। क्लियर? और इसे सरल करके क्या लिख सकते हैं कि y बराबर 3900 माइनस 3x अपॉन 6, इतना लिख सकते हैं y बराबर। इस बार हम रख ले रहे हैं x के जगह पे 300, क्योंकि नंबर हमारे पास थोड़ा बड़ा बड़ा था। तो x के जगह पे क्या रखा है बच्चों? 300 रखा है। तो y हमें कितना मिल जाएगा वो हमें चेक करके फटाक से यहाँ पे लिख लेना है। तो जैसे ही हमने x के जगह पे 300 रखा है तो 3900 तो वैसे ही रहेगा। और 300 और 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा कितना? 900 और नीचे में 6। और इसे हम और सॉल्व करेंगे तो ऊपर में बच जाएगा कितना? सिर्फ और सिर्फ 3000 और नीचे में 6। और ये कट के हमें मिल जाएगा 500। कितना मिल जाएगा? y 500 मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही नंबर रखना है आप लोगों को भी और सॉल्व करना है। दूसरे वाले में हम सोचेंगे कि x के जगह पे क्या रखें। इस बार हम x के जगह पे क्या रखें कि हमें y का कुछ अच्छा सा वैल्यू मिल जाए। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना है बच्चों? 3900। और कितना है? 3900 है। यहाँ पे 3x है। सिंपली क्या करेंगे हम, x के जगह पे 1300 रख ले। कितना रख ले? 1300। x के जगह पे 1300, तो 3 इंटू 1300 हो जाएगा। 3 इंटू 1300। और पहले से था माइनस में 3900, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ y बराबर नीचे में 6। तो इसे हम फिर से और आगे सॉल्व करेंगे तो 13 या ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3900 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3900। और पहले से भी 3900, तो 3900 माइनस 3900 जीरो। और 0/6 क्या होता है? 0 होता है। तो y हमें कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। इधर इसे अच्छे से आराम से सॉल्व करेंगे और समझेंगे
और फिर ग्राफ में बना देंगे कि y के जगह पे 0 आया है कब, जब x के जगह पे हमने 1300 रखा है। तो थोड़ा बड़ा बड़ा संख्या यहाँ पे रखना पड़ रहा है, आराम आराम से रखेंगे और सॉल्व करेंगे। फिर दूसरा इक्वेशन लिख ले रहे हैं। दूसरा इक्वेशन थोड़ा छोटा नहीं है उतना भी, x + 3y इज इक्वल टू 1300। ये दूसरा इक्वेशन है, ये भी कैसा है, थोड़ा बड़ा ही है। अब इसे भी हम थोड़ा सा पहले सरल कर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1300 माइनस 3y। क्या लिख सकते हैं, 1300 माइनस 3y। अब बच्चों इसमें हमें क्या करना है कि y के जगह पे कुछ रखना है, y के जगह पे कुछ रखना है तो उससे हमें x मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम आप सब दिमाग लगाएंगे और जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या रखा जाए। मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, x के जगह पे मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 400। कितना रख रहा हूँ, x के जगह पे 400, सॉरी y के जगह पे मैं 400 रख रहा हूँ। तो मुझे x कितना मिल जाएगा, जैसे ही y के जगह मैं 400 रखा तो 400 इंटू 3 1200 हो जाएगा, और 1300 में से 1200 हो जाएगा तो 100 बच जाएगा। तो यानी x आ रहा है 100 जब y रख रहे हैं 400। क्लियर। अब दूसरा हम चेक करेंगे कि x के जगह पे अगर हम -400 रख ले, कितना रख लें, -400 रख लें, तो फिर वो माइनस माइनस प्लस, और 13 12 2500 बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हमें और थोड़ा कम चाहिए कुछ, तो x के जगह पे हम रख ले रहे हैं। यहाँ देख रहे बच्चों, पहले वाले इक्वेशन में हम 1300 तक गए हैं, बी हमारा x में हमारा 1300 आया है y 0 रखने पे। तो यहाँ भी वैसा ही कुछ कर ले रहे हैं, यहाँ भी हमें 1300 दिख रहा है जो कि आ सकता है अगर हम यहाँ पे y 0 रख लें तो सोच समझ के थोड़ा सा ध्यान लगा के अच्छे से बनाएंगे तो बनेगा। आ जाते हैं यहाँ और हम रख लेते हैं क्या, y के जगह पे 0। कितना रख ले रहे हैं, y के जगह पे 0। तो ये वाला हमारा पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जैसे ही y के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा x बराबर क्या, सिर्फ और सिर्फ 1300। यानी y के जगह पे हमने जब 0 रखा तो हमें x कितना मिल गया, 1300 मिल गया। अब हम इसे क्या करेंगे, ज्यामितीय रूप में दिखा देंगे, सिर्फ और सिर्फ ज्यामितीय रूप में दिखाना है, ग्राफ ड्रा नहीं करना है। तो आ जाइए एक छोटा सा ग्राफ ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पे बच्चों हमने लिख लिया ज्यामितीय रूप में दिखाने के लिए ज्यामितीय रूप, और इसे अब हम यहाँ नीचे ग्राफ में दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास x 300 आया था, y 500 आया था पहले केस में। तो x 300 हमारे पास यहाँ पे है और y 500 यहाँ पे है। तो 300 और 500 को मिला लेंगे और यहाँ पे एक बिंदु दे देंगे और इसका नाम लिख देंगे 300, 500। कोई दिक्कत नहीं, ये पहला इक्वेशन का पार्ट है। और इसी में दूसरा आया था x 1300 आया था जब y 0 आया था। y 0 यहीं पे रहेगा और x 1300 यहाँ पे रह जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1300, 0 पहला इक्वेशन से आया। ये हमने यहाँ पे ज्यामितीय रूप में पहले इक्वेशन को दिखा दिया है। अब इसी तरीके से क्या करना है, हमें दूसरे इक्वेशन को भी दिखाना है, दूसरे समीकरण से जो आया था। तो यहाँ पे दूसरे समीकरण में हमारे पास x बराबर है 100, सॉरी बराबर नहीं, x 100 कोऑर्डिनेट पे है और y 400 कोऑर्डिनेट पे। तो x 100 यहाँ हो गया और y 400। तो यहाँ पे हम 100 और 400 को मैच कर देंगे और लिख देंगे 100, 400। ये हो गया। और इसके बाद हम लिख लेंगे इसका दूसरा वाला, y 0 था और x कितना था, 1300 था। y 0 और x 1300। तो y 0 और x 1300, तो फिर से यहीं पे बन जाएगा y 0 और x 1300। तो यहीं पे वो फिर से बन रहा है, दो तो यहाँ पे बना है 1300 और 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गया ज्यामितीय रूप में हमने दिखा दिया है। बस दोनों इक्वेशन का नाम भी यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ये पहला वाला आया था 3x + 6y इज इक्वल टू 3900, और उसके बाद दूसरा वाला आया था x + 3y इज इक्वल टू 100, x + 3y इज इक्वल टू 1300। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। आराम से ग्राफीय रूप में, ज्यामितीय रूप में, जिसमें भी बोलेगा उसमें हम दिखा देंगे बना करके क्वेश्चन को, और आसानी से 5 में 5 नंबर हमें मिल जाएगा। ये एकदम आसान क्वेश्चन था। मूव करते हैं नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। मतलब 2 kg के सेब और 1 kg अंगूर कंबाइनली 160 रुपये में मिल रहा था। उसके बाद 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो 1 महीने के बाद मतलब जो भी हम मांगेंगे ना x और y, उसमें 1 1 ऐड कर लेंगे तो वो हो जाएगा क्या, 1 महीने बाद।
तो 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे भी हम आसानी से, जैसे नंबर 1 क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर 2 को अभी तक हमने सॉल्व किया, इसे भी वैसे ही मानेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहला केस में मान ले रहे हैं, माना कि किसी दिन सेब जो कि 1 केजी का मूल्य कितना है, 100 रुपया, पता नहीं है कितना है तो मान लिया x रुपया होगा। और माना कि किसी दिन 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, क्या मान लिया बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने, y रुपया। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जो अननोन रहेगा, जो मालूम नहीं रहेगा, उससे मान लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद फिर बीजगणितीय रूप के लिए हम सॉल्व करेंगे और फटाफट बना लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया था। अब आ जाते हैं केस 1 में, पहला इक्वेशन को लिखने का कोशिश करेंगे। पहला इक्वेशन हमें बोल रहा था कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। तो हमने सेब का मूल्य को x मान लिया और अंगूर के मूल्य को y मान लिया। तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम लिखने जा रहे हैं नीचे कि 2 केजी सेब मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 1 केजी अंगूर मतलब सिर्फ y बराबर 160। क्लियर, पहला केस एकदम ईजी। उसके बाद दूसरा केस भी इसी तरीके से लिख लेंगे कि दूसरा केस में बोल रहा था कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो यानी 4 केजी सेब मतलब 4 इंटू एक्स और 2 केजी अंगूर मतलब 2 इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यही क्या हो गया, बीजगणितीय रूप हो गया। ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ था, जो क्वेश्चन दिया हुआ था, उसका हमने बीजगणितीय रूप प्राप्त कर लिया है कि 2x प्लस वाई बराबर 160 एंड 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y बराबर 300। ये हमारा क्या हो गया, बीजगणितीय रूप में हमने क्वेश्चन को लिख लिया। अब इसका भी क्या करेंगे, फटाफट हम लोग ग्राफीय ज्यामितीय रूप में लिखना है। इस क्वेश्चन में भी किस में रूप में दिखाना है, ज्यामितीय रूप में दिखाना है। तो इसके लिए हम फटाफट क्या कर लेंगे, पहले मान लेंगे एक समीकरण को, यहाँ अच्छे से लिख लेंगे कि 2x प्लस वाई बराबर 160, जो हमारा पहला इक्वेशन था ना, उसे यहाँ पे अच्छे से लिखा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2x। y बराबर क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2x। तो x के जगह पे क्या रखें कि हमें y का कुछ वैल्यू मिल जाए। तो x के जगह पे हम रख ले रहे हैं 60 रख ले रहे हैं। कितना रख ले रहे हैं बच्चों, 60 रख ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम x के जगह पे 60 रखेंगे तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60 इंटू 2, सॉरी 60 नहीं रख करके क्या रख ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पे 80 रख ले रहे हैं। अगर 80 रखेंगे ना तो y से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 80 हो जाएगा 160, और 160 प्लस में माइनस में होने के कारण y हमें मिल जाएगा 0। एकदम क्लियर। और उसी तरीके से एक बार x के जगह पे रख लेते हैं, 60 रख ही लेते हैं। तो 60 रखेंगे जैसे ही ना x के जगह पे, तो 62 या 120 और 160 माइनस 120 तो हमें मिल जाएगा कितना, 40। y हमें मिल जाएगा 40, कोई दिक्कत नहीं है। x के जगह पे हमने रखा 60, x की जगह पे रखा 60, तो 60 दूनी 120 और 120 में से 160 गया तो हमें 40 मिल गया। एकदम इजीली समझ में आ गया। अब दूसरा इक्वेशन को भी यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरा केस 4x प्लस 2y बराबर कितना था, 300 था। तो इसे हम सरल करने के लिए क्या करेंगे कि y बराबर लिख देंगे 300 माइनस 4x बाई 2। अब कुछ बोलेंगे x का वैल्यू क्या रखें कि हमें y कुछ अच्छा सा मिल जाए। तो यहाँ पे हम x के जगह पे रख लेते हैं, इस बार कितना, 60 रख ले रहे हैं। जैसे पहले वाले केस में 60 रखा था, यहाँ भी 60 रखेंगे तो 64 जा 6 चौके हमें मिल जाएगा 240, और 240 में से 300 घटेगा तो हो जाएगा 60, और 60 को फिर 2 से नीचे जो 2 था इससे डिवाइड देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 30 मिल जाएगा। यानी x के जगह पे 60 रखा तो y कितना मिल गया, 30 मिल गया। और उसी के तरीके से हम इस बार फिर से y x के जगह पे कुछ रखेंगे। तो इस बार रख ले रहे हैं 4 चौके 16, इस बार रख ले रहे हैं हम 40 रख ले रहे हैं। x की जगह पे कितना रख ले रहे हैं, 40 रख लिया। तो x के जैसे 40 रखा तो ये हो गया 4 चौके 16, 160, 160 में से 300 गया तो ये बच जाएगा 140। कितना बच जाएगा, 140, और 2 से 140 कट जाएगा 70 बार में। क्लियर, y का भी वैल्यू मिल गया 2 ठो, और हमें x का भी यहाँ वैल्यू मिल गया। फटाफट क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ बना ले रहे हैं। ग्राफ जो हमारा इस बार 100, 10, 20, 30 वाला चलेगा, 80 तक गया है। तो चलो फटाफट कर ले रहे हैं 10, 20, सॉरी यहाँ पे ऑरेंज पेन से लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे ग्राफ फटाफट बना ले रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 80 तक ही गया तो हम 80 तक जाते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80।
फटाफट देखेंगे कि पहला वाला इक्वेशन का 2x प्लस वाई बराबर 160 का हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वहाँ x 80 आया है और y 0 आया है। x कितना आया बच्चों? 80 आया है, y 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 80,0। और इसका दूसरा हम देखेंगे x 60 और y 40। तो x 60 यहाँ पे और y 40 यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। बिंदु को कर लेंगे और इसका नाम दे देंगे 60,40। इजिली बन गया 60,40 भी। और इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे ही धुंधला धुंधला ऐसे डॉट 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 करके ऐसे मैच कर लेंगे। मैच करके इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे कि इस इक्वेशन का नाम था क्या? 2x प्लस वाई बराबर 160। पहला वाला इक्वेशन से हमने ये ज्यामितीय रूप में यहाँ पे दिखा दिया। 2x प्लस वाई बराबर 160, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा वाला देखेंगे, x 60 था और y कितना था हमारे पास दूसरे वाले केस में? x 60 और y था 30, तो फटाफट उसे भी हम ड्रा कर लेंगे। x 60 हमारा यहाँ पे और y 30 यहाँ पे, तो यहाँ पे आकर के 60,30 लिख ले रहे हैं। ये हो गया। और इसी तरीके से अब x 40 था और y कितना था? 70 था। x 40 था और y कितना था? 70 था। तो यहाँ पे मैच करेगा दोनों। और इसे भी ऐसे इस तरीके से मैच कर लेंगे, ऐसे ही बस दिखाने के लिए। और इसका भी फटाफट लिख ले रहे हैं, x 40, 70। क्लियर। और इस इक्वेशन का दे देंगे, ये किस इक्वेशन से आया है? ये आया है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 से आया है। कोई दिक्कत नहीं, बस ये ज्यामितीय रूप में हमने इसे दिखा दिया। तो एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1 का यहाँ पे हमने डिटेल सॉल्यूशन 3 क्वेश्चन था, तीनों देख लिया। इसमें हमने क्या किया है? बीज गणितीय रूप में दिखाया है, ज्यामितीय रूप में दिखाया है और ग्राफीय रूप में दिखाया है। तो इसको एक्सरसाइज को यहीं तक रखते हैं, इसका प्रैक्टिस कीजिए और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में। तब तक के लिए थैंक यू।